सो हेलो गाइस, क्या हालचाल। तो तुम्हारा भाई वापस आ गया सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर लेकर। और हाँ, वीडियो के आखिरी में तुम सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें जाहिन को दिखाया जाता है, जो कि अभी जिन्वो के बारे में सोच रही होती है। वो कह रही होती है कि जिन्वो एक ई रैंक का हंटर है, पर फिर भी वो एक ए रैंक के डंजन में गया है। आखिर वो सोच क्या रहा है। मैंने कल उसे बॉस रूम के सामने खड़ा होता हुआ देखा था। उसके पास सिर्फ एक ही वेपन था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद वो माइनिंग टीम के बॉस से कहती है कि मैं एक बार अंदर जा रही हूँ। वो पूछता है कि क्यों, जिस पर जाहिन कहती है कि कुछ पर्सनल काम है। ऐसा बोलने के बाद वो जाने ही वाली होती है, पर सडनली उसे रियलाइज होता है कि उसके पास तो कोई वेपन ही नहीं है। इसलिए वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है। पर उसके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी होती है, और वो कुल्हाड़ी भी वो जाहिन को दे देता है। जो देखकर चाहिन कहती है कि क्या कुछ और वेपन नहीं है, जिस पर वो कहता है नहीं। जो सुनकर चाहिन कहती है रहने दो, फिर मैं खाली हाथ ही अंदर चली जाऊंगी। और ऐसा बोलने के बाद ही वो खाली हाथ ही जाने वाली होती है। पर वो एक बार फिर से सोचती है, और फिर वो कुल्हाड़ी को लेकर ही अंदर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन्वो और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिन लोगों को सभी ऑर्क ने घेर कर रखा हुआ होता है। जो देखकर एक बंदा कहता है कि ये ऑक्स तो कुछ ज्यादा ही तादाद में है। अगर ये ऑक्स बाहर निकल गए तो ये तो बाहर जाकर तबाही मचा देंगे। और स्पेशली ये जो 4 जर्नल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इन लोगों का और अब बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। इसके बाद अब कारगल गन सभी ऑक्स को शांत करवाता है। इसके बाद हम सोन को भी देखते हैं, जो कि मन में सोच रहा होता है हमारा मिशन सिर्फ गेट को क्लोज करना है, और इसके लिए हमें इस डेंजन बॉस को हराना पड़ेगा। पर वहीं पर अब कालगल कानून सभी लोगों से कहने लगता है, इंसानों क्या तुम लोग मुझसे डर रहे हो। और ऐसा बोलने के बाद अब उसका एक काफी खतरनाक औरा बाहर निकलता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन लोगों से तो ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। वही सोन फिर से थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ हमें क्यों लेकर आए हो। जिस पर कारगलकन कहता है कि तुम लोग मेरे लिए खिलौने से बढ़कर कुछ नहीं हो, और मैं तुम लोगों को एक एक करके मारना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे सोल्जर्स काफी ज्यादा एंटरटेन हो जाए। और ये सुनने के बाद ही सभी लोग फिर से काफी ज्यादा डर जाते हैं। वही सोन कहता है कि क्या हम लोग बस इन लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट है। हमारी जाने तो इन लोगों के लिए बस एक खिलौने की तरह है। पर तभी कारगलकन जिन्वो को नोटिस कर लेता है और कहता है इन हंटर्स के बीच में कुछ न कुछ तो अजीब है। पर कोई बात नहीं। और ऐसा बोलने के बाद ही कारगलकन अपने मास्क को पहन लेता है। और ये देखकर सोन आगे बढ़ जाता है हमला करने के लिए, और अपने साथियों से भी कहता है कि आगे बढ़कर एक साथ हमला करो। पर वो देखता है कि उसके साथी तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए होते हैं। वो लोग तो उसके सामने तक नहीं आ रहे होते हैं, जो देखकर सोन को अकेले ही लड़ने जाना पड़ता है। और अब वो जाकर कारगलकन के ऊपर हमला करता है, और तभी कारगलकन ह्यूम ऑफ प्रोटेक्शन के नाम के पावर का यूज करता है, और अब वो सोन के अटैक को रोक लेता है। और क्योंकि अब सोन हमला नहीं कर पाता है, इसलिए वो नीचे आकर खड़ा हो जाता है। जो देखकर कारगलकन कहता है कि तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। इसके बाद तो वो अपने ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करके सोन को हवा में उड़ा देता है, और वो उसे काफी ज्यादा तेज स्पीड में नीचे भी गिरा देता है। और अब वो सोन के साथ लगातार ही ऐसा करने लग जाता है। वो उसे नीचे से उठाता है, और अब उसे ऊपर से नीचे पटकने लग जाता है। ये देखकर तो सोन के साथियों के बिल्कुल ही बस की नहीं होती है सोन की मदद करने की। वो सभी लोग तो बस दूर से खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे थे। इसके बाद अब कारगलकन वापस से सोन को नीचे फेंकने ही वाला होता है, और सोन जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है तभी जिन्वो आकर उसे पकड़ लेता है। जिन्वो उससे कहता है कि डेंजन हंटर्स के लिए होता है, इसलिए मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर हमारी टीम अभी काफी ज्यादा खतरे में है, तो क्या मैं इन सभी लोगों को संभाल सकता हूँ। इन सभी मैजिक बीस्ट को मैं संभाल लूंगा। पर वही ये सब देखकर एक जनरल जिन्वो के ऊपर हमला करने वाला होता है। पर जिन्वो अपनी पावर्स का यूज करके उस जनरल को हवा में उड़ा देता है, और दीवार में पटक देता है। और ये ताकत देखने के बाद तो सोन भी अब घबरा जाता है, और जिन्वो से कहता है कि प्लीज मेरी टीम को बचा लो। वहीं दूसरी तरफ कारगलकन भी जिन्वो से कहता है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में पता है। और ऐसे बोलने के बाद ही वो जिन्वो को फिर से अपनी पावर दिखाता है। जो देखने के बाद तो जिन्वो भी ये कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक प्रेजेंस है। ऐसी प्रेजेंस मैंने पहली बार फील करी है। पर मैं इन सभी चीजों से डरने नहीं वाला। और ऐसे बोलने के बाद ही जिन वो अपने शैडो मोनार्क की पूरी आर्मी को बाहर निकाल लेता है, और अब वो कारगलकन से कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग जिनचुल को भी देखते हैं, जो कि अब इस गेट के पास आ चुका है, जिसे देखकर वो माइनिंग टीम वाले भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर सर्वेरेंस डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब जिनचुल भी सामने आ जाता है, और वो सोचने लगता है कि आखिर जिन्हू यहाँ पर एक माइनर के तौर पर क्यों काम कर रहा है, वो भी 2 दिनों के लिए। वो अब यहाँ पर एक माइनर से कहता है कि क्या तुम जिन्वू को जानते हो, आखिर वो कहाँ है।
तभी यहाँ पर वो माइनर आ जाता है जिसको जिन्हों ने डराया था, और वो अब जिनचुल से कहने लग जाता है कि मुझे लगा ही था कि उस लड़के में कुछ ना कुछ अजीब तो है, और वो मुझे काफी डरावने तरीके से देख रहा था। मुझे तो लग रहा था जैसे वो मुझे मार ही देगा, पर इस समय वो अभी गेट के अंदर है। वो सभी लोग अब जिनचुल को बताते हैं कि असोल टीम के पास कोई पोर्टर नहीं था, इसलिए जिन्हू अब मदद करने के लिए गया है। जो सुनकर जिनचुल सोचता है कि जिन्हू तो बस एक बहाना बना रहा है पोर्टर बनने का। एस रैंक का हंटर बनने के बाद वो जरूर कुछ न कुछ करना चाह रहा होगा। वही माइनिंग टीम का बॉस पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, जिसके जवाब में जिनचुल कहता है कि मुझसे मत पूछो, कल तुम न्यूज देख लेना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। सुनकर वो कहता है कि ठीक है, और बताता है कि चाहिन जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था जो आप पूछ रहे हैं। जो सुनकर जिनचुल समझ जाता है कि चाहिन भी अंदर गई है और अब वो गेट के अंदर जाने ही वाला होता है, पर तभी गेट के अंदर से एक खतरनाक पावर बाहर निकलती है, जिसे देखकर तो जिनचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और इधर बाकी माइनर्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी जिनचुल अपने साथियों से कहता है कि यहाँ का मैजिक पावर एक और बार टेस्ट करो। दूसरे सीन में हम चाहिन को देखते हैं जो कि अब गेट के अंदर आ चुकी होती है, और वो भी वहां पर जितने भी मरे हुए ऑक्स होती है उनको देखकर शॉक हो जाती है, और कहती है कि मुझे जल्दी करना होगा, मुझे नहीं पता कि सोन की टीम ने इतने सारे हाई ऑक्स को कैसे मार दिया, पर अगर ये जगह डेंजन बॉस की है तो इसका मतलब है कि अंदर काफी ज्यादा खतरा है। और ऐसा बोलने के बाद ही वो अंदर की तरफ जाने लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम वापस से कारगलकन को देखते हैं जो कि जिन्हों से कह रहा होता है कि क्या तुम इतनी छोटी सी फोर्स से मेरे साथ लड़ोगे, तुम तो सचमुच एक नौसिखिए हो। जो सुनकर जिन्हों कहता है कि मुझे लगता है तुम लोग काफी ज्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि तुम लोग हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और ऐसा बोलने के बाद ही जिन्हों अपने मोनाक डोमेन नाम के स्किल को एक्टिव कर देता है, और कहता है कि ये एक नई स्किल है जो कि मुझे लेवल 70 पर पहुंचने पर मिली थी डीमन कैसल के अंदर। इस पावर को यूज करने के बाद ही जिन्हों की आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी और पावरफुल हो जाती है, जो देखकर वो हंटर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लोग अब कहने लगते हैं कि इंसान के अंदर आखिर इतनी खतरनाक पावर कैसे हो सकती है। इसके बाद कारगलकन अपनी आर्मी को जिन्हों की आर्मी से लड़ने के लिए भेज देता है, और उन लोगों की फाइट अब शुरू हो जाती है। उन लोगों से लड़ने के लिए जिन्हों की तरफ से सबसे पहले आयरन सामने आता है, वो उन लोगों को कमजोर बना देता है। वो अपने पावर का यूज करके सभी और को अपने पास बुलाता है, और जैसे वो लोग उसके पास जाते हैं वो अपने पावर का यूज करके अपने वेपन को घुमाकर सभी को एकदम से मार देता है। दूसरी तरफ हम लोग इग्रिस को देखते हैं जो कि एक ही जगह पर खड़ा रहकर सारे ऑक्स को एक ही बारी में खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें फिर से जिन्वो को दिखाया जाता है क्योंकि इतनी तेज स्पीड का यूज करके ऑक्स को इतनी जल्दी मार रहा होता है कि उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। जिन्वो की स्पीड देखकर वो हंटर कहने लगते हैं कि ये स्पीड तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि वाइस मास्टर की है। आखिरकार इतना ताकतवर पर्सन हमारा पोर्टर बना क्यों हुआ था। दूसरी तरफ जिन्वो भी अब सोच रहा होता है कि ये जो ऑक्स है उनकी स्ट्रेंथ बी रैंक के हंटर्स के बराबर की है। मेरे सोल्जर्स 5 से 4 बार मर रहे हैं एक हाई और को हराने में, मुझे कैसे भी कर ऑक्स के नंबर को कम करना होगा। वहीं ये देखकर कारगलकन अपने फायर पावर को यूज करता है और वो जिन्वो के सोल्जर्स को काफी ज्यादा कम कर देता है, और वो जिन्वो से कहता है कि तुम्हारे सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा यूजलेस हैं, तुम ज्यादा एरोगेंट मत बनो। जिस पर जिन्वो कहता है कि ये बात तो तुम्हें खुद से कहनी चाहिए क्योंकि मैं अपने सोल्जर्स को इन्फिनेटली समन कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद ही जिन्वो अपने सोल्जर्स को फिर से समन कर लेता है, जो देखकर कारगलकन अपने प्रोटेक्शन को फिर से जिन्वो के ऊपर फेंक देता है, और जिन्वो अब काफी ज्यादा तेजी से उस अटैक को डॉज कर पीछे आ जाता है। ये देखकर कारगलकन अपने ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करके कुछ पत्थरों को उठाकर जिन्वो के ऊपर फेंक देता है, पर जिन्वो अब भी इन अटैक से बच रहा होता है, पर जिन्वो के सोल्जर्स इन अटैक से मर रहे होते हैं। कारगलकन अब जिन्वो से कहता है कि मैं तुम्हारे सोल्जर्स को तब तक खत्म करते रहूंगा जब तक तुम्हारा मैजिक पावर खत्म नहीं हो जाता। और ऐसा बोलने के बाद ही वो अपने फायर मैजिक का यूज करके जिन्वो के सोल्जर्स को और भी ज्यादा तेजी से मारने लगता है। और ये सब देखकर जो असॉल्ट टीम होती है वो तो चुपचाप से अब पीछे हट जाती है। कारगलकन अब जिन्वो से कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर कितनी देर तक टिक सकते हो। जिसके बाद हम लोग जिनचुल के साथी को देखते हैं जो कि अब जिनचुल को बताता है कि मैंने टेस्ट कर लिया है, ये जो ए रैंक का गेट है इसकी ताकत एस रैंक के गेट के बराबर की है। जो सुनकर जिनचुल कहता है कि जल्दी से ये बात मास्टर को बताओ, हम लोग जल्दी ही असॉल्ट टीम की मदद करने के लिए तैयार होंगे। जिसके बाद हमें फिर से गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वो के सोल्जर्स हार रहे होते हैं, जो देखकर कारगलकन अब जिन्वो का मजाक उड़ाता है और कहता है मेरी आर्मी के नंबर्स और ताकत तुमसे ज्यादा है और अब तुम्हारा एमपी भी काफी जल्दी
जल्दी खत्म होने वाला है। जो देखकर जिन्वो भी कहता है कि तुमने सही कहा, मेरा एमपी तो काफी जल्दी खत्म होने वाला है। और तभी जिन्वो उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। और ऐसा बोलने के बाद ही जिन्वो अपने पोशन को बाहर निकाल लेता है और उसे पीकर अपना एमपी फिर से बढ़ा लेता है। और अब वो कहता है कि मेरी असली स्किल तो अब शुरू होगी। और ऐसा बोलने के बाद ही जिन्वो अपनी पावर अराइज का यूज करता है, जिससे कि कारगलकन के सोल्जर जो कि अब मर चुके थे उन्हीं की सोल को एक्सट्रैक्ट करके अपने आर्मी में ज्वाइन करवा लेता है। जो देखकर तो कारगलकन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी जिन्वो बाकी के ऑक से भी कहता है कि तुम सभी लोग काफी जल्दी मेरे शैडो बन जाओगे और साथ में कारगलकन तुम भी काफी जल्द मेरे सोल्जर बन जाओगे। जो सुनने के बाद ऑर्क और कारगलकन काफी ज्यादा घबरा से जाते हैं। और अब कारगलकन के अंदर वैसा एक ग्लिच आने लगता है जैसे कि हमने बारकू के अंदर देखा था। और वो अपने मन में कहने लगता है कि कहीं ये लॉर्ड तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों हूँ। कारगलकन अब कुछ अजीब बातों को भी बोलने लगता है और अब वो कहता है कि इंसानों को खत्म कर दो। वो अपने जनरल से भी कहता है कि मेरे सामने जो भी इंसान खड़े हैं सभी को एलिमिनेट कर दो और इन सभी की लाशों को लाकर मेरे कदमों में रख दो। और ये सुनने के बाद कारगलकन के जितने भी आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जॉय को भी पता चल जाता है कि ये जो गेट है वो ए रैंक का नहीं बल्कि एस रैंक का गेट है। जॉय की जो साथी होती है वो उससे कहती है कि ये सबको रोका नहीं गया तो जेजू आइलैंड वाला इंसिडेंट फिर से हो सकता है। जिस पर जॉय भी कहता है हाँ पर हमारे पास अभी भी समय है। और वो कहता है जितने भी हंटर्स हैं उन्हें तैयार करो इस गेट में जाने के लिए। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है, एक इमरजेंसी असेंबली को अरेंज कर लिया गया है इसमें सभी ई रैंक के हंटर्स हैं और ऊपर के हंटर्स हैं। वहीं अब जॉय कहता है कि अगर और भी बुरी सिचुएशन हो गई शायद हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड और फेड गिल्ड की मदद मांगनी होगी सपोर्ट के लिए और वर्स्ट केस सिनेरियो आने से पहले हमें खुद ही इसे रोकने की कोशिश करनी होगी। जिसके बाद हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो आयरन होता है वो काफी आसानी से एक जनरल का सिर को काट देता है। और वहीं दूसरी तरफ इग्रिस की फाइट भी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल चल रही होती है। देखकर जिन्वो अब कारगल से कहता है कि लगता है मेरे जो सोल्जर्स हैं वो तुम्हारे जनरल से काफी ज्यादा ताकतवर हैं। ये देखकर कारगलकन भी शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। ये देखकर वो हंटर्स में से एक बंदा कहता है कि चलो जिन्वो की मदद करने के लिए चलते हैं। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने ही वाले होते हैं लेकिन तभी कारगलकन ह्यूम्स ऑफ ब्लाइंडनेस नाम की स्किल को यूज करके सभी को अंधा कर देता है। लोगों की आंखों को फोड़कर कारगलकन कहता है कि कोई भी ऑडियंस दखल अंदाजी नहीं देगी। वो अब जिन्वो से कहता है कि तुम्हें तो सबक अब मैं ही सिखाऊंगा। और ये बोलने के बाद वो खुद ही नीचे आ जाता है और जिन्वो के ऊपर वो उसी ब्लाइंडनेस नाम की स्किल का यूज करता है और वो स्किल ही टूट जाती है। जो देखकर कारगलकन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यही जिन्वो कहता है कि माफ करना मगर पॉइजन और कर्स मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकते। और तभी कारगलकन यहाँ पर अपने फिर वही प्रोटेक्शन वाले मैजिक का यूज करता है पर तभी जिन्वो अपने मेजेस को बाहर निकाल लेता है और जिन्वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इस शील्ड को तोड़ दूंगा। ये कहने के बाद वो मेज अपने मैजिक पावर को कारगलकन के मैजिक के ऊपर छोड़ देते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि उन मेजेस की पावर इतनी ज्यादा होती है कि कारगलकन का प्रोटेक्शन पावर भी टूट जाता है और अब वो हमला कारगलकन को सीधा जाकर लग जाता है जिस वजह से जो उसका मास्क होता है वो टूटकर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं इस सभी फाइट होने के बाद अब चाहिन भी वहां पर पहुंच जाती है। चाहिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसने इतने बड़े ग्रुप के सोल्जर्स को यहाँ पर बुला रखा है। अभी बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो चाहिन को देख लेते हैं और उससे कहते हैं कि वाइस मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही है। पर चाहिन कहती है कि वो सब छोड़ो पर ये बताओ कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है। और वो लोग अब कहते हैं कि सच बताओ तो हम लोगों को भी नहीं पता है। अभी दूसरी तरफ हमें कारगलकन को दिखाया जाता है जो कि जिन्वो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अब जिन्वो के ऊपर एक ही बार में 3 मैजिक को यूज करने लगता है जिस वजह से कारगलकन की ताकत और हाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो अब जिन्वो के ऊपर पैर रखने वाला होता है और कहता है मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा। उसके बाद अब वो जिन्वो के ऊपर पैर रख देता है लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो को तो कुछ भी नहीं हुआ होता है। अब जिन्वो कारगलकन से कहता है कि मुझे जायंट्स बिल्कुल नहीं पसंद, मेरी मेमोरीज में वो काफी ज्यादा बुरे हैं। ये सुनकर अब कारगलकन उसके ऊपर फायर मैजिक का यूज करता है। वो अब फायर मैजिक को हर एक जगह से छोड़ने लगता है और इस वजह से उसके जो ऑर्क होते हैं वो भी मारे जाते हैं लेकिन इस चीज से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और इधर जिन्वो को भी उसके हमले से कुछ नहीं हुआ होता। और अब कारगलकन कहता है कि तुमने मेरी ताकत देख ली है, क्या तुम अभी भी मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। जिस पर जिन्वो कहता है हाँ बिल्कुल। और ऐसा बोलने के बाद ही वो हवा में छलांग लगाता है और अपने वेपन को निकालकर सीधा कारगलकन की आंखों में दे मारता है। इसके बाद जिन्वो अब एक रस्सी पर जाकर लटक जाता है और वो कारगलकन से कहता है कि तुमने अपना साइज इतना ज्यादा बढ़ा लिया है, तुम्हें टारगेट करना काफी ज्यादा इजी हो गया है, तुम अब मेरे सामने टिक ही नहीं सकते। सुनकर अब कारगलकन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस बार तो वो ब्लेजिंग फायर का यूज करने लगता है। वजह से जमीन होती है वो पूरी तरह लावा में बदल जाती है और वो अब जिन्वो के ऊपर हमला करने लगती है।
पर जिन्हों अब सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। वो तभी अपने डैगर को लेकर कर कारगलपन पर हमला करने लगता है, मगर कारगलकन उसे रोक लेता है, जिस वजह से जिन्हों अब जमीन पर खड़ा हो पाता है और वो सोचने लगता है कि मेरे डैगर इसे ज्यादा डैमेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे अब ये करना पड़ेगा। और अब ऐसा बोलने के बाद जिन्हों अपने हाथों का यूज करता है और अब वो एक काफी बड़ी चेन को पकड़ लेता है और इससे जिन्हों कारगलकन को चारों तरफ से बांध देता है और उसे खींच कर नीचे गिरा देता है। अभी हम लोग देखते हैं कि जिनचुल भी यहाँ पर पहुंच चुका है और वो फाइट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी उसके पास चाइना आ जाती है। जिनचुल उससे कहता है कि मैंने एक काफी खतरनाक प्रेजेंस को फील किया, इसलिए मैं मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया, पर मुझे लगता है कि मदद की अब जरूरत नहीं है क्योंकि जिन्हों ने ऑलरेडी सब कुछ संभाल लिया है। इसे सुनकर तो चाइन भी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि जिनचुल भी शॉक है, इसका मतलब है कि जिन्हों एक टॉप रैंक का हंटर है। तो ये है हंटर जिन्हों की ताकत। वो अब जिनचुल से पूछती है कि ये कौन है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? जिस पर जिनचुल कहता है कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा ही जानता हूँ, सच बताऊं तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कारगलकन जमीन पर होता है। अभी जिन्हों उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम एक मेज हो और तुम्हारे गार्ड जब पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि तुम हार गए हो। तो कारगलकन फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं नहीं हारूंगा, और ऐसा बोलने के बाद ही वो फिर से अपने पावर का यूज करता है। पर अब जिन्हों के जो ऑर्क वाले सोल्जर्स होते हैं वो उस पर हमला करके उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं और उसे जमीन में पटक देते हैं। अब वो लोग उस पर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं, जिसके बाद अब जिन्हों को भी ये नोटिफिकेशन मिलती है कि उसने इस डंजन के मास्टर को खत्म कर दिया है और अब उसका काफी अच्छा खासा लेवल अप भी हो जाता है। इसके बाद जिन्हों अब जाकर कारगलकन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसे अब अपनी शैडो मोनार्क आर्मी के अंदर ऐड कर लेता है। और इधर इस चीज को जिनचुल और चाहिन भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। इसके बाद अब जिन्हों के सामने ये नोटिफिकेशन आती है कि कारगलकन एक एलीट नाइट रैंक का है, इसलिए इसको एक नाम चाहिए। वो अब सोचने लगता है कि आखिर कारगलकन का नाम क्या था। वो अब कहता है कि माफ करना पर मैं भूल गया, तो इसका मतलब मैं कुछ और रख देता हूँ, और इसलिए जिन्हों अब उसका नाम कीबा रख देता है, यानी कि टस्क। जिन्हों अब ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि टस्क एक एलीट नाइट रैंक का है। ये रैंक जिन्हों ने पहली बार देखी है। ये देखकर जिन्हों अब कहता है मुझे यहाँ का बॉस तो काफी सही लेवल का मिल गया और यहाँ के हाई ऑक्स भी काफी ज्यादा ठीक है, और ऐसा बोलकर जिन्हों अब सभी लोगों को गायब कर देता है। इसके बाद अब जिनचुल जिन्हों के सामने आता है, तो देखकर जिन्हों कहता है कि अरे यार मैं तो फंस गया, मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया था इन लोगों को एक्सट्रैक्ट करने में कि मैं तो भूल ही गया था कि ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिसके बाद अब सभी हंटर जिन्हों से पूछने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। इस पर जिन्हों कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। पर तभी जिनचुल के साथ ही जिन्हों के सामने आ जाते हैं। जिनचुल अब उन लोगों से कहने लगता है कि हम लोग सर्विस टीम से हैं और ये जो लड़का है इसका नाम जिन्हो है और ये हमारे एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है, इसलिए तुम लोगों ने जो आज कुछ देखा उसे टॉप सीक्रेट रखना। वो लोग अब जिन्हो से कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकालेंगे ताकि कोई ट्रबल ना आए। जिनचुल भी अब सभी लोगों से कहने लगता है कि जिन्हो ने अपने एस रैंक हंटर होने की पावर दिखाई है तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करके, प्लीज कोऑपरेट करना जिससे कि जिन्हो सेफली जा सके। और ऐसा बोलने के बाद ही वो जिन्हो को वहां से लेकर जाने लगते हैं, और तभी सॉन जिन्हो को रोकता है और कहता है तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर थी, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि आखिरकार तुमने पोर्टर का ही जॉब क्यों चुना, तुम्हारे कुछ ना कुछ रीजन तो होंगे ही, इसके बारे में मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। ऊपर से तुम्हारे बदौलत ही आज मेरी पूरी टीम जिंदा है, इसलिए तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया। और ऐसा बोलने के बाद ही वो सभी लोग जिन्हो को ग्रीट करते हैं और यहाँ जिन्हो भी स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद वो उसी लड़की के पास जाता है और कहता है ये तो तुम्हारी डायरी है ना, लो इसे अपने पास ही रखो। सुनकर वो हंटर भी खुश हो जाती है और वो उस डायरी को ले लेती है। जिसके बाद अब वो लोग जिन्हो को वहां से लेकर जाने लगते हैं। वहीं पर अब चाहिन जिन्हो को रोकने की कोशिश करती है और तभी वो लड़की चाहिन से पूछती है कि क्या हुआ और आपने ये पिकैक्स क्यों पकड़ रखी है। और ये सुनकर तो चाहिन भी शर्मा जाती है और वो उस लड़की से कहती है कि क्या तुम्हें अजीब लग रहा है कि मैंने इस पिकैक्स को पकड़ कर रखा है, इस पिकैक्स को पकड़ कर कहीं मैं उसे अजीब तो नहीं लगूंगी। और वो यहाँ पर जिन्हो की बात कर रही होती है पर वो लड़की समझती नहीं है और वो उससे पूछने लगती है कि आप किसकी बात कर रही हैं। इस पर चाहिन कहती है कि किसी की नहीं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इन सब चीजों के बारे में चॉय को भी पता चलता है और वो कहता है कि फॉर्चुनेट बात तो ये है कि सब लोग सेफली बाहर आ गए। और अब वो जिन्हो के बारे में कहता है कि जिन्हो लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को समन कर सकता है, इसकी स्पीड भी काफी कमाल की है और वो मरे हुए बीस्ट को भी समन कर सकता है। वो अब सोन से पूछता है कि अगर जिन्हो और मेरे बीच में मुकाबला हो तो तुम्हें क्या लगता है कौन ताकतवर हम दोनों के बीच में। इस बात को सुनकर सोन भी कहता है कि रेड मिशन यूजुअली हैंडल किए जाते हैं काफी ज्यादा हंटर्स के द्वारा, वो सभी लोग उसमें अलग अलग अपना पार्ट निभाते हैं। वो आप मुझे खुद ही ये बता दो कि अगर आप एक काफी खतरनाक ए रैंक के डंजन में हैं तो क्या आप उसे अकेले ही संभाल सकते हैं। जिस पर चोय भी घबरा जाता है और वो कहता है नहीं, और वो कहने लगता है कि मुझे तो टाइटल मिला है अल्टीमेट हंटर होने का, वो सिर्फ नाम मात्र है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है पर तभी उसे सोन कहता है
कि आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। पर जो है कहता है कि हाँ मुझे पता है, चीजें मुझ पर छोड़ दो, मैं अपना बेस्ट दूंगा, और ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि जिन्हू से जाकर मिलता है। जिन्वो अब उससे पूछता है कि गिल्ड मास्टर का मैटर कैसा गया, तुमने अपने डैड से बात तो कर ली ना। और जिन्हू जैसे उसे कुछ बताता है तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें काफी ज्यादा मीडिया को दिखाया जाता है जो कि हंटर एसोसिएशन के बाहर खड़ी होती है, और अब वो लोग कहने लगते हैं कि हंटर ली विक्सू अवेकन हुआ है। और इन सभी मीडिया वालों को ली भी देख रहा होता है, और अब वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था कि रिपोर्टर इससे पूछेंगे कि हंटर बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है। इसके जवाब में वो बोलेगा कि इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। और इसी के साथ एक काफी अमेजिंग एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं तुम लोग को गिफ्ट देने वाला हूँ, तो ये रहा तुम लोग का रिडीम कोड। तो अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।